नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना एकदम एक आसान से तरीके से। तो देखिए 7, 8 या 10 मिनट की जितनी भी ये क्लास होने वाली है, इसके बाद आप किसी भी 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या या फिर इवन 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट भी एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए इस क्लास में अपन जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे कि 25 है, 36 है, 49 है, 81 है, या फिर इसी तरीके से बड़ी संख्याएं 3 अंकों की, 4 अंकों की या फिर 5 अंकों की संख्याएं, तो उनका स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद अपन एक और क्लास करेंगे जिसमें अपन सीखेंगे कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी हम किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एकदम आसानी से कुछ ही सेकंड में निकालने के लिए जो चीज़ हमारी पहले से तैयार होनी चाहिए, यानी कि जिस चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी, वो होगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर। वो अगर हमें आता है तो हम आसानी से एकदम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे अपन काफ़ी सारे, जिसमें 3 अंकों की, 4 अंकों की या फिर 5 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो देखिए 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट अपन ने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया है और इनकी मदद से ही अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब देखिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, कोई भी नंबर अपन ले लेते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 361। यहाँ पे अगर 361 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, तरीका जो है अपना वो एकदम सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ पे 361 है तो पहला स्टेप जो रहेगा अपने आंसर निकालने का, उसमें अपन इस नंबर से पेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में अपन राइट हैंड साइड से 2 अंकों की संख्या का एक पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड से एक अंक 1 हो गया और दूसरा अंक हो गया 6, यानी कि 61 का एक पेयर बनाएंगे। और उसके बाद जो भी नंबर अपना बच जाएगा उसका एक अलग पेयर बना देंगे। जैसे यहाँ पे 3 बच गया तो 3 का एक अलग पेयर बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहला जो पेयर होगा वो अपना डिसाइड करेगा कि अपने आंसर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे 61 है, तो किस नंबर का स्क्वायर करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे ताकि अपना इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 से लेकर 10 तक की मैं संख्याएं देखूं तो सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। वो 2 संख्याएं हैं, एक तो है 1 और एक है 9। उसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो यहाँ पे अपने आंसर में इकाई के स्थान पर आए और उसका जो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो यहाँ पे अपना इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये डिसाइड हो गया है कि या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 या 9 आने पर ही उसका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे 1 आएगा। अब देखिए अपना दूसरा अंक अपन डिसाइड करेंगे, दूसरा अंक डिसाइड करेंगे दूसरे पेयर से। दूसरे पेयर में अपना, दूसरी जोड़ी में अपना 3 बचता है। अब हमें ये देखना है कि ये 3 किस किस संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे 1 से यहाँ पर 10 तक की संख्याओं के बीच देखेंगे तो जो 3 है वो 1 और 4 के बीच में आएगा, यानी 1 और 4 के बीच में यहाँ कहीं पर 3 आएगा। अब देखिए ये 3 अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे हमें जिन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है उनमें हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है। यानी कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे हमेशा छोटे वाली संख्या यानी कि 1 लेंगे। यानी इकाई का अंक जो है अपना वो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, और जो दूसरा अंक आएगा वो हमेशा इसमें 1 आएगा। वो अपना डिसाइड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें कंफर्म करना है कि इकाई का अंक 1 आएगा या 9 आएगा। तो ये जो नंबर आया है दूसरा, अपने को इसका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इससे अगले अंक में, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यहाँ ये जो अंक है पेयर वाला, ये अगर अंक इस मल्टीप्लाई के आंसर से बड़ा आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है तो यहाँ पे अपन यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा वाला अंक लेंगे हमेशा। लेकिन अगर ये अंक इससे छोटा होता तो हमेशा छोटे वाला आंसर लेते। यानी ये 3 अगर 2 से छोटा आएगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगी। अगर 3 2 के बराबर या बड़ा आता है
तो हमेशा बड़ा वाला अंक लेंगे। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे दूसरा जो बड़ा वाला अंक है वो लेंगे यानी कि 9, तो अपना 19 जो है वो आंसर आ जाएगा। यही तरीका लगाना है, कुछ ही सेकंड लगेंगे, अपने को ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन कुछ और एग्जांपल के साथ सीखेंगे, एकदम कम टाइम में एकदम आसानी से इसको अपन कर सकते हैं। तो अभी अपन देखेंगे एक और एग्जांपल के साथ। तो देखिए दूसरा अपन एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया अपन ने 676, इसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। तो यहां से अपन देखिए 676 है, तो पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर 76 का बनेगा और उसके बाद कुछ भी बचेगा वो अगला पेयर बनेगा। अब 6 यहाँ पे आ रहा है तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 6 किस किस में आएगा, या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा, यानी अपना इकाई का अंक या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब इसका भी आप एक शॉर्ट तरीका लगा सकते हो कि ये जो इकाई के अंक होते हैं ना, जो अपन 2 में से एक चूज करते हैं, इनका जो ऐड करने पे आंसर आएगा वो हमेशा 10 आना चाहिए। जैसे 1 और 9 था तो इनका आंसर 10 आया था, जैसे 4 और 6 है तो इनका आंसर 10 आएगा। मान लीजिए कोई और, जैसे इकाई का अंक मान लेते हैं कि 9 है, तो या तो 3 का मिलेगा या फिर 7 का मिलेगा, 7 और 3 10। तो आपको अगर 1 का इकाई अंक भी पता है कि 4 का इकाई अंक पे 6 आता है, तो दूसरा आप निकाल सकते हो कि 4 में क्या जोड़ें तो 10 होना चाहिए, इन दोनों का ऐड हमेशा ही 10 होएगा। तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। इसको निकालना वैसे भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, 1 से 10 का अगर हमें स्क्वायर आता है तो। अब देखिए इकाई का अंक या तो 4 आएगा, ये 6 आएगा। अब दूसरा अंक ये 6 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 6 4 और 9 के बीच में यहाँ कहीं पर 6 आएगा। इसमें से हमेशा छोटे वाला नंबर लेंगे यानी कि 2। अब इस 2 को करेंगे इससे अगली संख्या में मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर 6 आएगा। ये 6 अगर इससे छोटा होता तो हमेशा छोटे वाला नंबर लेते, ये 6 इसके बराबर या बड़ा है तो यहाँ पे बड़े वाला नंबर। अब 6 जो है वो इस 6 के बराबर है तो बड़े वाला नंबर यानी कि 26 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि और सवाल देखते हैं अपन। देखिए अगर और मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 841, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर वही 841 का अपन पेयर बनाएंगे तो 40 बनाएगा। अब एक या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। अब अगला अंक 8 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, तो 8 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो उसमें छोटा अंक यानी कि 2 लेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगले नंबर से यानी कि 6 आएगा। 8 जो है वो 6 से बड़ा है तो बड़े वाला नंबर अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा यानी 29 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो कुछ भी अपन और एग्जांपल सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है, जैसे 2809। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब की बार 4 अंकों की संख्या है लेकिन अपने तरीके में कोई भी चेंज नहीं होगा। 2809 है, पहला पेयर बनाएंगे 0 9 का बनेगा और दूसरा पेयर 28 का बनेगा। 9 किस किस संख्या के स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो 3 में आ रहा है और दूसरा अपने को निकालना है तो या तो यहाँ से देख सकते हैं या फिर 7 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है। अब देखिए 28 जो है वो किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी दूसरा अंक जो है वो 5 आएगा। 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अगले नंबर से यानी 6 से तो आंसर 30 आएगा। 28 30 से छोटा है तो छोटे वाला नंबर यानी कि 53 अपना आंसर आ जाएगा। अगर और मैं बात करूं तो और भी अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपन। जैसे मान लेते हैं कि 5476, इसका स्क्वायर रूट निकालना मान लो अपने को किसी सवाल में निकालना पड़ गया, तो पहली पेयर 76 बनेगी यानी यूनिट डिजिट या तो अपना 4 आएगा या फिर 6 आएगा, क्योंकि उसी के स्क्वायर में 6 आता है। अगला 54 जो है वो किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है तो हमेशा छोटे वाला नंबर लेंगे यानी 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले नंबर से यानी कि आएगा 56। 56 से 54 छोटा है तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर यानी कि 74 अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से चाहे वो नंबर 4 अक्षर का हो 3 अक्षर का हो, अपन एकदम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो जैसे 7500
69। इसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। अब यहाँ पे पहली पेयर 69 की बनी और दूसरी 75 की, तो यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब देखिए दूसरा 75 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, तो 75 8 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी हमेशा दूसरा अंक जो है वो छोटे वाला यानी कि 8 आएगा। 8 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो 72 आएगा। 75 72 से बड़ा है तो दूसरा अक्षर 7 आ जाएगा। यानी इस तरीके से अपन आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब देखते हैं अपन, जैसे 4 अक्षर का भी निकाल के देख लिया, 3 अक्षर का भी निकाल के देख लिया। मान लीजिए कि 5 अक्षर का कोई भी नंबर आ जाए। अगर मैं बात करूं कि 5 अक्षर का कोई भी नंबर ऐसा आ जाए जिसका स्क्वायर अपने को निकालना पड़े, तो जैसे मान लीजिए कि 11,236। अब देखिए इसके लिए आपको 10 से थोड़ा सा ऊपर का स्क्वायर पता होना चाहिए, लेकिन वो भी एकदम आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए कि 36 है, पहला पेयर हमेशा 2 अक्षर का बनेगा, दूसरा पेयर जो बाकी बच गए वो सब अक्षर को मिला के बनेगा, यानी 112 का। 36 है तो इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 112 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 112 आप देखोगे 10 का 100 होता है और 11 का 121 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर हमेशा लेंगे यानी कि 10। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अगले नंबर यानी 11 से, तो आएगा 110। और अगर 110 से 112 बड़ा है तो बड़ा वाला अक्षर यूनिट डिजिट पे यानी कि 106 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कोई भी और नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 12,769। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए। 69 यहाँ पे आ रहा है तो 9 जो है वो यूनिट डिजिट में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। 127 बच गया। अब 127 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 11 का जो है वो 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इन दोनों के बीच में आएगा 127, तो छोटे वाला नंबर हमेशा 11 लेंगे। 11 को इसकी अगली संख्या यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, और 127 132 से छोटा है तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर यानी कि 3, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 113 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको समझ में आया हो तो जैसे कोई भी और एग्जांपल, जैसे 43,264, इसका स्क्वायर रूट आप निकालना इस तरीके से, आपको कितनी आसानी से ये निकल जाएगा आप देखना, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो अगली क्लास में अपन और कोई टॉपिक सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका सीखेंगे, क्यूब रूट का भी सीखेंगे, अलग अलग तरीके अपन सीखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।